देखिए, शल्य की चर्चा प्रश्न में आई है। तो शल्य क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि शल्य का मतलब पीड़ा देना। जो पीड़ा देता है वो शल्य है ना, पीड़ा देता है वो शल्य। ये परिभाषा सही है, बिल्कुल ठीक है। किंतु यहां पर जब माया, मिथ्या और निदान, ये जो शल्य की चर्चा होती है, तो ये शल्य में हमको इसके पीछे का भावार्थ समझना है। पीड़ा देने वाला शल्य तो होता ही होता है। उसके लिए उदाहरण भी दिया जाता है, जैसे कांटा चुभने पर हमें कांटे का दर्द होते रहता है। तो यहां पर शल्य होने के पश्चात की चर्चा है, या जिनसे पीड़ा हो सकती है ऐसे कारणों की चर्चा है। ये महत्वपूर्ण है। बहुत बार कंफ्यूजन इसलिए होता है कि व्रति तो है, तो व्रति तो निश्चल्य होता है, अकाट्य नियम है। तो निश्चल्य पहले होते हैं, उसके बाद व्रति होते हैं, या व्रति को ये सारी पीड़ाएं नहीं होती है? क्या अर्थ है? अब व्रति तो है, तो व्रति तो बिना सम्यक दर्शन के हो ही नहीं सकता। और बिना सम्यक दर्शन के है तो उसको मिथ्या शल्य किस प्रकार से होती है, क्या होती नहीं है? क्या है बात? हाँ, तो इसको सबको पहले समझना है, पहले अर्थ करना है इसका। शल्य का अर्थ यहां पर है कि ऐसे कारण जिनसे जीव को वर्तमान में या भविष्य में पीड़ा ही पीड़ा होगी। फिर वो शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है, मानसिक पीड़ा भी हो सकती है। दुख, दो प्रकार के दुख, शारीरिक और मानसिक। अब मानसिक में अगर आर्थिक भी नुकसान हो जाए, तो आर्थिक नुकसान में मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। आर्थिक नुकसान के साथ साथ में मान लो किसी ने आकर के, आपका कहीं अकेला घर है और कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, आकर के किसी ने दरोड़ा डाल दिया, डाका डाल दिया, और डाके में आपकी हाथापाई हो गई, तो आपको शारीरिक चोटें भी आ गई। मतलब आर्थिक नुकसान तो हो ही गया, उसके साथ शारीरिक। तो आर्थिक नुकसान हो, या फिर कहीं सामाजिक बहिष्कार जैसी बातें हो जाए, कहीं कभी कहीं कहीं क्या हो जाता है कि झूठी अफवाहें फैल जाती है और उसकी वजह से कोई बदनाम हो जाता है, तो मानसिक पीड़ा होती। तो बहुत सारे कारण होते हैं, सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, राजकीय है, टैक्स आदि की अपेक्षा से भी वो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण जो हमें पीड़ा देने वाले हैं, ये सारे के सारे कारण किसके कारण? पीड़ा का दुख उत्पन्न करने वाले जो कारण, मतलब जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं शल्य कही गई है। उसमें मुख्यतः से तीन है। मिथ्यात्व करने से वर्तमान और भविष्य दोनों में हमें क्या होगा? दुख ही दुख उठाना पड़ेगा। और वो दुख कैसा होगा? कांटा चुभता है वैसा शल्य होगा। इसीलिए मिथ्यात्व को शल्य कहा। और हमें मिथ्यात्व से बचना है। व्रति हमेशा मिथ्यात्व से बचता है। इसीलिए कहा गया है व्रति को मिथ्या शल्य नहीं होती। व्रति मिथ्या कर्म से बचता है, मिथ्या सोच से बचता है। इसलिए व्रति को मिथ्या शल्य नियम से नहीं होती। क्योंकि मिथ्या होगी, मिथ्यात्व का अगर कोई क्रिया करेगा तो सम्यक दर्शन ही जाएगा, और सम्यक दर्शन जाएगा तो व्रति होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ गई बात? दूसरी है मायाचारी। अब आप बोलोगे कि भैया क्रोध भी है, मान भी है, लोभ भी है, सबका अंतर्भाव उपलक्षण से मायाचारी में कर देना। मायाचारी लोभ के साथ में ज्यादा तक लगी हुई है, क्योंकि ये रागरूप होती है। मायाचारी जो है ये रागरूप होती है। किंतु आप सबको पता है कि कोई भी कषाय स्वयं के रूप में ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। अंतर मुहूर्त के पश्चात उसका रूप पलटता ही पलटता है ना? बहुत बार उदाहरण दिया मैंने। तो जैसे हम मायाचरी कर रहे हैं, मायाचरी करते करते पकड़े गए, क्रोध भी आ सकता है, मान कषाय भी होती है, और मायाचरी तो हम लोभ के कारण ही कर रहे हैं। तो जो चीजें हम मायाचरी से करते हैं, उसका फल दुखदाई ही होता है। इसीलिए ऐसी कोई भी क्रिया व्रति नहीं करता है जिससे किसी के मायाचारी होवे, जिसमें किसी को ठगा जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब आप बोलोगे कि भैया फिर क्रोध की चर्चा नहीं, यहां पर क्रोध की चर्चा, व्रति को क्रोध आ सकता है किंतु वो जल्द से जल्द उससे संभलता है, 15 दिन के अंदर संभल जाता है। तो इसीलिए यहां पर तीव्रता की चर्चा नहीं है, ऐसी चीजों से वो बचता है। क्या कोई व्रति मायाचारी करने के पीछे जाएगा, अनुव्रति हो या फिर महाव्रति हो? मायाचारी करेगा?
मायाचरी किसे कहिए? बगुले के जैसी मायाचरी बोलते हैं। मतलब मन के भाव तो कुछ अलग है और बाहर दिखावा कुछ अलग है। इसका अर्थ ये होता है कि व्रती दिखावा नहीं करते, या जो दिखावा करते हैं वो व्रती नहीं हो सकते। सीधी बात हो गई। व्रती हमारे सामने भी बैठे, हम भी है, और हमारे लिए पहली प्रतिभा से सभी व्रती। किसको किसके ऊपर ठप्पा लगाना है लगा दे, हमारे लिए तो पहली प्रतिभा। हम आचार्य भगवंत को मानने वाले हैं, इसलिए पहली प्रतिभा से ठगी। कल हमने, कल का जो विषय चल रहा था, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा, अनुव्रतों के बारे में, जो अल्पकाल के अनुव्रत या फिर संसार शरीर भोग निर्वहन, इसके ऊपर भी जो बात आऊंगा, पहले इसकी चर्चा करते हैं। तीसरा क्या था? विद्या हो गया, माया हो गया, निदान। निदान में हाँ। क्या है कि जो पहले भोगे हुए भोग उपभोग के आदत की वजह से, जो हमेशा जिसका चित्त भोग उपभोग में ही लगा रहता है, वो कहलाता है निदान बंधी। मतलब ऐसा निदान शल्य करता है कि जिसकी वजह से निदान का बंध होता है। क्योंकि जो अभी वर्तमान में भी जो भोग उपभोग को चाहता है, उसका आदि हो चुका है। वो आदि क्यों हो चुका है? भूतकाल में ये सारी चीजें करते आया हुआ है, वर्तमान में भी उसी में रुचि है, और आगे भी तप आदि का फल, पुण्य आदि का फल, भोग उपभोग की सामग्री ही चाहता है। वो कहलाता है निदान शल्य, त्रैकालिक निदान शल्य। तो ऐसा निदान शल्य व्रति को नहीं होता। अगर निदान शल्य है तो वो व्रति नहीं है। व्रति का व्रतिपना सिर्फ बाह्य रह जाएगा, अंतर से नहीं। क्लियर है अरविंद जी? बिल्कुल। मतलब सार रूप ये रहा कि ऐसी तीन चीजें आचार्य भगवान कह रहे हैं, निदान, माया और मिथ्या। ये ऐसी तीन चीजें हैं जिनसे वर्तमान में और भविष्य में भी पीड़ा हो सकती है, दुख प्राप्त हो सकता है। ऐसे तीन कार्यों से, कार्यों को जो नहीं करता है वो व्रति, इसका अर्थ ये हो गया। नहीं तो शल्य शब्द अगर नहीं लगाते हैं भैया जी, तो मिथ्यात्व या मायाचारी या निदान अपन करते हैं, मतलब त्रैकालिक, तो इसमें भी भंग होता है तो दुख तो होता है, तो शल्य लगाने का और मतलब बढ़िया क्या है, है? तो फिर शल्य शब्द लगाने की क्या जरूरत थी भाई? व्रति हाँ। तो आप एक बार बन गए। तो हाँ। व्रति कब बन गए? जब इन शल्यों को छोड़ा, तब जाकर के व्रति बन सकते हैं। व्रति बनने की योग्यता आ रही है। हम्म। क्यों? क्योंकि हम क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, हम्म। कभी के और अज्ञानी है, छद्मस्त है। कभी किन्हीं अपेक्षाओं से हम किसी के बहकावे में आकर के, हो सकता है कि हम मिथ्यात्व में चले जावे, हम मिथ्या सोच को धारण करें, हम मिथ्या क्रिया करना शुरू करें। हम्म। तो इस प्रकार से ये मिथ्या से बचना चाहिए। मायाचारी तो तब तक रहेगी जब तक उसका चारित्र मोह है। तो छठे सातवें गुणस्थान अनुवर्ती की तो कथा ही छोड़ो, छठे छठे गुणस्थान वर्ती भी मायाचारी करते हुए पाए जाते हैं, हा या ना? किसका नाम आ रहा है दिमाग के सामने? मृदुवती मणि ने कपट किया, हाथी बन के दुख सहा। पूजा करते कि नहीं करते हो? किसकी? उत्तम आर्जव धर्म की, पूज्य माता की जी का जो लिखी हुई पूजन है, उसमें ये शब्द आते हैं। मृदुवती मुनि ने कपट किया, हाथी बनकर के दुख सहा। तो वो तो मुनिराज थे। वो मुनिराज थे, ऐसी जगह पर पहुंचे कि जहां पर, वहां पर उस गांव में रिद्धिधारी मुनिराज का वर्षायोग हुआ था। वहां पर वो ऐसे प्रभाव उन्होंने किया था, और वो बस सुबह किसी को ना बताते हुए रिद्धिधारी हो तो निकल गए, और उनकी जगह पर ये गए। लोगों को फर्क समझ में नहीं आया, निरंतर रूप समानता दिखाई दी, उन्होंने उन्हीं को मानना चालू कर दिया। इनको समझ में आ गया, ये रिद्धियां समझ करके मुझे पूज रहे हैं, मुझ में तो कोई रिद्धियां नहीं है। फिर भी चुप बैठे। बोला नहीं था कि मुझे पूजो, पर सामने देखो, बहुत महत्वपूर्ण कथा है ये। खुद होकर के तो बताया नहीं था कि मुझे मेरी पूजा करो। सामने वाले पूजा कर रहे हैं, मुझ में वो गुण नहीं है, तो भी पूजा करवा के ले रहे हैं। मायाचारी हो गई। भैया जी आप आ रहे हो, आपका पात्र प्रक्षालन करना चाहते हैं। भैया जी, अरे बहुत बढ़िया, पात्र प्रक्षालन होने जा रहा है, कर लो। आपको अपने अंदर वृत्ति को मालूम होना चाहिए कि मैं कौन से गुण में हूं, मुझ में क्या गुण है, मैंने क्या करवाना चाहिए, मेरी क्या पात्रता है। उसके अनुसार सामने वाले से बहुत सारे लोग आपका बहुत सारा
अभिनंदन करेंगे, आपकी बहुत स्तुति करेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला गुणग्राही है। इसलिए कुछ गुणों को देख करके आपकी बहुत बढ़िया से, वो तो अच्छी बात कहे, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है वो, कि सामने वाले गुणों को ग्रहण करके आपके गुणों की तारीफ कर रहे हैं। किंतु तुम्हें अंदर मना होना चाहिए कि मेरे तो कुछ गुणों की चर्चा चल रही है, उसके साथ में मेरे पास और कितने दोषों का भंडार है। तो क्या मैं इस, तो इसका मतलब है कि गुणों की चर्चा करते हुए किसी को रोक नहीं रहे हैं, बट अंदर हम लोग इसको समझ में पा रहे हैं कि भैया कहाँ पर आपको रोकना है, नहीं इसको क्रॉस मत करो, उसकी मेरी पात्रता नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारी चर्चा है। तो ये मायाचरी, तो इस प्रकार की मायाचरी वृत्ति नहीं करता है। आ गई बात समझ में? तो ये मतलब ये वृत्ति के लिए मतलब ज्यादा सटीक लगता है, बराबर वृत्ति के लिए। ये व्रत, इसलिए तो निश्चल्य व्रति, मतलब ये व्रति का बराबर। गुण बता दिया है कि व्रति में निश्चल्य होता है, व्रति में शल्य नहीं होती है। किंतु जिनके पास शल्य नहीं है वो सारे के सारे व्रति हो, जरूरी नहीं है। है ना? मतलब क्या है, कोई माया, अब कोई मान लीजिए अजैन है, सच्चिदेव शास्त्र गुरु का उसको स्वरूप पता नहीं है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है, तो वो उस प्रकार की मिथ्या क्रिया कर रहा है। भले मायाचारी नहीं कर रहा है, भले भोग उपभोगों से वो उदासीन है। बहुत सारे संत हमको दिखाई देते हैं ऐसे, जो अजैनों में भी दिख जाते हैं कि बड़े मंद है, उनके राग द्वेष मंद है, संसार से सचमुच में विरक्तता आ गई है, भोग उपभोग में लगी गए है, बट मिथ्या तो चल रहे, तो भी उनको व्रति नहीं कहा, क्योंकि मिथ्या तो क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार की अपेक्षा से इनको शल्य का, इसके आगे चल करके यहां तक की बातें तो सबको पता है। शल्य का स्वरूप भी मैंने आज बता दिया। शल्य के दो भेद भी होते हैं, एक द्रव्य शल्य और एक भाव शल्य। ये जो शल्य है, मिथ्या, माया और निदान, इनका कारण कौन है? तो ये कर्म जनित है। ये तीनों भी क्या है? कर्म जनित है। और कर्म, नो कर्म दोनों लगा देना, क्योंकि कर्म अकेला नहीं होता है। नो कर्म का अर्थ क्या होता है? यहां पर नो कर्म मतलब उस कर्म का नो कर्म, मतलब वहां पर निमित्तिक सामग्री। तो कर्म, जैसे मिथ्यात्व कर्म प्रकृति उदय में आती है, तो आजू बाजू में उस मिथ्यात्व कर्मति के कर्म के पोषक वातावरण तैयार हो जाता है। तो पोषक वातावरण मिथ्यात्व कर्म का नो कर्म है। तो अंदर से कर्म उदय में आ रहा है, उसके निमित्त से वह पोषक वातावरण बन रहा है, तो बाह्य निमित्त भी है, अंतरंग निमित्त भी है, होगी माया क्रिया। तो माया क्रिया का कारण कौन बन गया? मिथ्यात्व कर्म। और वो पौद्गलिक मिथ्यात्व कर्म जो है वो कहलाता है द्रव्य शल्य, और उससे जो भाव हो गए मिथ्यात्व क्रिया के, वो कहलाता है भाव शल्य। कारण मायाचरी कर्म। किसकी वजह से करेंगे? चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से। तो चारित्र मोहनीय कर्म को, पौद्गलिक चारित्र मोहनीय कर्म को क्या कहेंगे? तो उसका द्रव्य शल्य कहेंगे। और उससे जो मायाचारी के भाव हो रहे हैं, वो भाव से। प्रवृत्ति हो रही है, वो हो गई भाव शल्य। भाव से। ठीक है। उसके पश्चात निदान के बारे में सोचो, भोग उपभोग, भोगना है, भोगने की इच्छा क्यों होती है? चारित्र मोहनीय कर्म। तो वहां पर भी चारित्र मोहनीय कर्म कर्म है। असंयम, भोग उपभोग का अर्थ क्या होता है? असंयम। और असंयम के लिए कारण कौन है मुख्यतः से? अप्रत्याख्यानावरण कर्म। तो वो जो है ये हमारा, हमने तो ये द्रव्य शल्य और भाव शल्य हो गई। अब इसके भी आगे चल करके इसके भी भेद बनते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और योग, ऐसे चार भेद किए हैं भाव शल्य के। और द्रव्य के सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त अर्थात मिश्र, तीन ये भेद किए गए हैं। आश्रित पूर्व है कि नहीं है? किसी किसी के लिए आश्रित पूर्व होगा, जरूर होगा। हमारे लिए भी था, हमने जब पढ़ा तब आश्रित पूर्व निकल गया, क्योंकि आगे बढ़ करके ये ऐसे भी भेद है इसके। भाव शल्य के कैसे भेद होते हैं? सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन के अंग में दोष लगाने वाली क्रिया, जैसे कोई अप्रभावना कर रहा है, जैसे कोई धर्म मार्ग में लगने वाले को दूर कर रहा है, स्थितिकरण की जगह पर अस्थितिकरण कर रहा है, वात्सल्य की जगह पर हड़तुड़ कर रहा है। तो जहां पर सम्यक दर्शन के अंगों में दोष लगाना या मूर्ता आदि जैसे काम करना, तो सम्यक दर्शन में दोष लगाना, ये सम्यक दर्शन शल्य की, भाव शल्य की एक पर्याय हो गई। ऐसे ही सम्यक ज्ञान में दोष लगाना, सम्यक ज्ञान के दोष तो सब लोगों को पता है कि ज्ञान में किस प्रकार से दोष लगाते हैं, तो वो सारी क्रियाएं क्या कहलाएगी? सम्यक ज्ञान के शल्य कहलाएगी। फिर सम्यक चारित्र में लगाओ। और असंयम, इसको योग कहा। चौथे को क्या कहा? योग। योग मतलब असंयम। तो ऐसे अशुभ भाव, अशुभ भावों की अपेक्षा, क्योंकि मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति जो है वो अशुभ योग कहलाता है, वो भी भाव शल्य का भेद है।
तो इन सब चीजों से ये आगे चल करके जैसे जैसे आपकी प्रतिभाएं बढ़ती है, व्रती जब कहलाते हो, तब इन सब बातों का हमें बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। क्यों? अब इस बात पर आता हूं कि मैं अलग अलग श्रावकाचारों का भी अध्ययन कर रहा हूं। अब पहली प्रतिभा की अपेक्षा से कर रहा हूं तो कुछ पढ़ने के लिए मिलता है। तो देखा कि समंतभद्राचार्य महाराज हो, अमित गति महाराज हो, या देवसेन महाराज हो, ये तीन महाराज जो है, यहां तक की जो परंपरा है, मतलब वसुनंदी महाराज तक आते आते अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो कहीं पर भी 11 प्रतिभाओं का ज्यादा वर्णन नहीं, एक एक लाइन में वर्णन है। ज्यादातर वर्णन 12 व्रतों का है। जब, और ये अब कह रहा हूं मैं, वसुनंदी महाराज मतलब 9वीं 10वीं शताब्दी, जब 10वीं शताब्दी तक आ गए तो वहां पर व्रतों से ज्यादा व्रतों का वर्णन जो है वो व्रत प्रतिमा में हुआ। किंतु उसके पहले 5 अनुव्रतों को धारण करने की बात तो सब जगह पर है। 5 अनुव्रतों को धारण करना, सप्त व्यसन का त्याग करना। सप्त व्यसन की भी चर्चा पहले वाले श्रावकाचारों में ज्यादा नहीं है जितनी आगे वाले श्रावकाचारों में है। तो आचार्य भगवंतों ने जिस प्रकार से मनुष्यों की प्रवृत्ति चलती गई, तो उपलक्षण से उन चीजों को भी ले लिया। उसके पश्चात और आगे चलते हैं तो वसुनंदी महाराज के बाद में अगर हम लोग वसुनंदी श्रावकाचार्य आदि को देख लेंगे, उसके पश्चात और भी आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ने के बाद में फिर सागार धर्मामृत जैसा ग्रंथ हमें मिलता है जो पंडित आशाधर जी ने लिखा है। तो पंडित आशाधर जी ने इतने डिटेल्स में चीजों को रखा है। उन्होंने उनके पहले तक के जितने भी श्रावकाचार है, उन सब श्रावकाचारों को लेकर के उन सभी चीजों का संग्रह करके चीजों को बताया। और उसके साथ साथ में उन्होंने श्वेतांबर ग्रंथों का भी अध्ययन करके वहां भी उनको जो अच्छी चीजें लगी उसका भी यहां पर समन्वय कर दिया। और उसके साथ में और एक बात पंडित आचार्य जी ने और एडिशनली करी, वहां पर उन्होंने अतिचारों का वर्णन बहुत विस्तार रूप से किया है। तो सागार धर्मामृत को हम लोग जब देखते हैं तो वहां पर सप्तव्यसनों के अतिचारों की चर्चा चलती है, मांस भक्षण के अतिचारों की चर्चा चलती है, 3 मकार जो हम लोग कहते हैं ना, बाकी जगह पर 3 मकारों को धारण करना, 3 मकारों का त्याग करना, 5 धूम्र फल का त्याग करना, ये चीजें जहां पर बताई गई है, वहां पर उनके अतिचारों से कैसे बचे, ये पंडित आशाधर जी की जैसा जो बहुत डिटेल्स में आ गया है उसको जरूर पढ़ना चाहिए। वो पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि हम तो महापापी है। प्रतिभाधारी को क्या लगता है? हम महापापी है। क्यों? क्योंकि हम प्रतिभाओं को तो धारण कर रहे हैं, किंतु स्थूल रूप से पढ़ करके या सुन करके हम लोग उतनी चीजों का ही विचार करते हैं। ये शैलियों की जो आगे की जो चर्चा है, ये अभी भगवती आराधना ग्रंथराज में आएगी जो हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव के सानिध्य में। वहां पर भी विजयोदय टीका में इसका बहुत अच्छा वर्णन आ गया है। अभी जो मैंने जो भेद किए वो भेद भी वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगे। अच्छा, आगे फिर जो उन्होंने द्रव्य में कहा, चारित्र की भी चर्चा हो गई और इसकी भी हो गई, तो भाव शल्य की चर्चा और आगे 4 भेद देख लिए। और द्रव्य शल्य के और 3 भेद, सचित्त अचित्त और मिश्र। तो सचित्त मतलब क्या है? दास दासियों के द्वारा या उनके निमित्त से जो हमारी शल्य होती है, मतलब दास दासियों के साथ में, नौकर नौकरानियों के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार हम रखते हैं, तो उसकी वजह से जो कर्म बंधते हैं, उससे जो होने वाला, मतलब सचित्त वस्तुओं के साथ में आप जिस प्रकार से पेश आते हो, उससे होने वाला बंध और उससे होने वाली पीड़ा, ये सचित्त में आएगी। अचित्त में कौन आएगा? सुवर्ण आदि धन धान्य, सोने की चीजें, ये जो अचित्त वाली चीजें हैं, इनके परिग्रह की अपेक्षा से हम क्या क्या कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा से शल्य। क्योंकि परिग्रह की वजह से तो मायाचारी होती है। परिग्रह के लिए मिथ्यात्व भी होता है, और परिग्रह से संबंधित तो भोग उपभोग है। हाँ या ना? देखो सब जगह पर इसका वर्णन लगता है। और मिश्र क्या है? ग्राम आदिक को मिश्र कहा, क्योंकि ग्राम में क्या है? ग्राम में क्षेत्र तो अचित्त है और उसके अंदर रहने वाले लोग जो है वो सचित्त है। तो सचित्त अचित्त मिश्र, इस प्रकार से भी इसकी चर्चा की जाती है। चलिए, जब विषय और भी आगे आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आज इतना ही बहुत रखते अच्छा हैं। जी भाई, ठीक। अरविंद जी के प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने मन में इसकी पता चर्चा चला। आज इतनी कर ली। ठीक है, चलिए। प्रमोद जी बोलिए। तो इसी में थोड़ा सा ये था कि जैसे 8 ध्यान में भी निदान होती है, और इसमें दोनों में फर्क क्या है बस? बहुत अच्छी सारी चर्चा है, निदान बंध, निदान शल्य, निदान ध्यान, ये सब की चर्चा है। देखो, जब आप ध्यान, मतलब इनके पीछे शब्द तो एक है और परिभाषा भी अगर आप देखेंगे तो परिभाषा स्लाइटली बदलती। क्यों? उसके अंदर का जो कोर है,
गाभा है वो एक ही है। वही है। निदान वही से है। संबंधित क्या है? भोग उपभोग की अभिलाषा, यह लोक में और परलोक में, ये मुख्यता उसकी है। अब इसके साथ में इसकी चिंता जब आप करते रहते हो और इससे जो दुखी होते रहते हो, वो ध्यान बन जाता है, क्योंकि उसी के बारे में एकाग्र जब आप हो जाते हो तो वाली बात हो जाती है। इससे होने वाला बंध निदान बंध है। और शल्य ऐसी क्रियाएं है, साक्षात क्रियाएं, कि जिनकी वजह से आगे चल करके हम क्या करेंगे? पीड़ा का ही अनुभव करेंगे। तो क्रियाओं को करना शल्य हो गया। क्रियाओं को करते करते एकाग्र होते जाना ध्यान हो गया, आर्त ध्यान। और फिर बंध के भी बारे में क्या होगा? इससे जो आपको जो अशुभ कर्मों का बंध हो रहा है वो निदान बंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से मोटा मोटी में स्थूलता से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, बस 1 मिनट में। चलिए फिर से चलते हैं लोकानुप्रेक्षा की तरफ। लोकानुप्रेक्षा में कल हम 157 नंबर की जो गाथा है उसी का वर्णन देख रहे थे। और उसमें कहाँ तक आए थे? एक गाथा गोमट सार की जो चल रही थी, उस गोमट सार की गाथा को तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अग्निकायिक जीवों की चर्चा। अग्निकायिक कौन से? पृथ्वीकायिक अधिक, पृथ्वीकायिक से जलकायिक अधिक, जलकायिक से वायुकायिक अधिक, इसकी भी चर्चा हो गई थी। इसके पश्चात फिर हम लोगों ने अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, इनकी चर्चा की। और हमने देखा कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति से सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति असंख्यात गुना ज्यादा है, संख्या में असंख्यात गुना ज्यादा है। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कितनी है? तो अग्निकायिक से कम है और वायुकायिक से असंख्यात गुना कम है। क्लियर? अग्निकायिक से विशेष कम और वायुकायिकों से असंख्यात गुना कम, इस प्रकार से बता दिया। अब चलते आगे, इसी के बारे में चर्चा चल रही थी। अप्रतिष्ठ प्रत्येक प्रत्येक वनस्पति का जीव यथा योग्या संख्यात लोक प्रमाणा भवंती। तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जो है वो असंख्यात लोक प्रमाण है, तो असंख्यात हो गई। और पुनः प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति काई का जीवा तेभ्यो असंख्येय लोक गुणिता भवंती। ठीक है, तो जो जितना बताया था उससे असंख्यात लोक प्रमाण उससे गुणाकार है। हेमांगी दीदी प्रश्न बोलिए। वरना भी माता जी, वरना भैया भी यहाँ संख्यात के आगे यथा योग्य शब्द लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी? कहां पर? यथा योग्य संख्यात। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक की चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ यथायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण, तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे, फिर से मैं आ रहा हूं वहां पर, तो चर्चा जब हमारी क्रमशः होती है, चर्चा जब तुलनात्मक होती है, अल्प बहुत्वक होती है, तो कौन सा एक वाला नंबर असंख्यात लगाना, ये महत्वपूर्ण है। तो असंख्यात लोक प्रमाण वाला असंख्यात लगाना है, तो ये यथा योग्य, क्योंकि असंख्यात तो बहुत प्रकार के हैं, तो यथा योग्य लगाना ये यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए गुरुदेव भी विराजमान हो चुके हैं, दर्शन कर लेते हैं सब लोग। जय हो प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव आपको होस्टिंग दी है, आप जब चाहे माइक अनम्यूट करके चर्चा में, जब भी आपको मन करे चर्चा में आना है तो आप कभी भी आ सकते हो, संबोधन दे सकते हो। चलिए अब चलते हैं आगे, आगे की गाथा। अब आगे अगली गाथा में आचार्य भगवान साधारण वनस्पति की चर्चा कर रहे हैं, उसकी संख्या की चर्चा कर रहे हैं। क्या है गाथा? हेलो, हाँ, मानसी मैडम बोल रहे हैं। हाँ। चलिए अपने अपने माइक जिनके खुले एक बार बंद कर लेना। सब लोग पृष्ठ क्रमांक 92 पर चले जाइए। यहां से मैं आप लोगों के लिए शेयर भी करता हूं, क्योंकि बाद में चार्ट भी शेयर करने हैं आपको। अगर आप इतने छोटे में पढ़ सको तो देख लेना। हम्म। असंख्य लोक गुणिता भवंती, यहां तक आ गए। अब आचार्य भगवान पहली पहली लाइन में देख लीजिए, यहां पर चल रहा है। अब अगली गोमट सा की गाथा कह रहे हैं। तस राशि पुडवि आदि चौक पत्ते यही न संसारी साहारण जीवाणम
परिमाणम हो जिन दिठम। जिनेन्द्र भगवान ने बताया, जिन दिठम, क्या बताया? त्रस राशिना आवल्य संख्येय भाग भक्त प्रतरांगुल भाजित जगत प्रतर प्रमितेन। अब किस किस को क्या क्या करना है? आवल्य संख्येय भाग, त्रस राशि ना, आवल्य संख्येय भाग, मतलब आवल्य संख्येय मतलब आवल्य में छिप गया है, आवली का असंख्यातवा भाग प्रमाण। इसके क्या करना है? पहले आवली को असंख्यात भाग से भाजित करना है, उसके बाद जो लब्ध आएगा उससे कितनों भागित करना है? प्रतरांगुल भाजित, तो प्रतरांगुल को भाजित करना है, और उसका जो लब्ध आएगा उससे जगत प्रतर को भाजित करना है। समझ में आ गई बात? कैसे कैसे होगा? पहले किसको भाग लगाएंगे? आवली का असंख्यात भाग लेंगे। आचार्य भगवान कह रहे त्रस राशि ना आवली असंख्येय भाग, तो आवली के असंख्यात विभाग से भक्त भाजित है। कौन भाजित है? प्रतरांगुल। और फिर जो लब्ध आएगा इस भागाकार का, उससे क्या है? उससे भाजित जगत प्रतर। मतलब सूत्र कैसे बनेगा? जगत प्रतर को भाग लगाना किसका? जगत प्रतर को किसका भाग लगाएंगे? प्रतरांगुल का। और प्रतरांगुल को किसको भाग लगाएंगे? आवली के असंख्यात विभाग का। तो देखिए यहां पर मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, ये कैसे लिखेंगे। तो रस राशि वाली बागाथा कहां पर गई है? रस राशि पुड़वी। गाथा तो यहां पर है, बट एक जगह पर हमने उसका गणित लिखा था। एक मिनट निकाल लेते हैं। इंद्रिय मार्गना में नहीं आएंगे, काय मार्गना नहीं आएगा। एक दो मिनट। हाँ ये देखो, त्रस जीव राशि यहां पर बता रहे हैं। आपको दिख रहा है लाल कलर में लिखा हुआ है त्रस जीव राशि। त्रस जीव राशि कैसे निकालते हैं? त्रस जीव राशि नाम उन्होंने कहा था। कैसे है? आवली के असंख्यात भाग, आवली असंख्येय भाग। तो आवली का असंख्यात भाग लेना, तो आवली का असंख्यात भाग कैसे लेंगे? आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात, ये पहले कर लिया। वो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे किसको? प्रतरांगुल को। भाजित भक्त कौन है? प्रतरांगुल, तो प्रतरांगुल को आवली के असंख्यात भाग से भाग देंगे, और आए हुए लब्ध से जगत प्रतर को भाग लगाएंगे। समझ में आ गई बात? तो लिखना कैसे है? जगत प्रकर को भाजित करना है प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय आवली का असंख्यात भाग। समझ में आ रही है बातें? अपने कॉपी में इस प्रकार से लिख लेना। इससे क्या मिलेगा? त्रस जीव राशि मिलेगी। अब ये त्रस जीव राशि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि त्रस जीव राशि से ही हमें त्रस जीव राशि से हमें साधारण राशि तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं संपूर्ण जीव राशि, जितने भी जीव है संसारी जीव, वो संपूर्ण जीव राशि को ले लो, उसमें से त्रस राशि को घटाना। तो त्रस राशि को घटाना मतलब कितनी घटाना, इसके लिए सूत्र बता दिया। ठीक है। और उसके बाद में पृथ्वी कायिका आदि चार राशि जो पहले हमारे पास आ गई थी संक्षेप से, इसमें बादर सूक्ष्म की चर्चा नहीं, लब्ध पर्याप्त पर्याप्त की चर्चा नहीं, टोटल पृथ्वी का एक टोटल कितने हैं, जल का एक टोटल कितने हैं, अग्नि का एक टोटल कितने हैं, और वायु का एक टोटल कितने हैं, ये चार स्थावरों की चर्चा ले ली। तो चार स्थावरों को भी उसमें से घटा दिया, तो संपूर्ण जीव राशि से त्रस निकल गए, मतलब दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय निकल गए। कौन बचे? नीचे स्थावर। फिर उसमें से भी पहले चार स्थावर को कट कर दिया, वो माइनस कर दिया। अब कौन बचे? सिर्फ वनस्पति कायिक बचे। अब वनस्पति कायिक से हमको साधारण वनस्पति तक पहुंचना है, तो किसको माइनस करेंगे? प्रत्येक वनस्पति जीव राशि को उसमें से माइनस करेंगे, तो बची हुई राशि सारी की सारी प्रत्येक वनस्पति की राशि कर देंगे, तो साधारण वनस्पति नीचे बच जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है? तो यहां पर ये नीचे दिखाई देखो, साधारण वनस्पति जिसे हम निगोद कहते हैं,
साधारण वनस्पति को क्या कहते हैं? निगोद कहते हैं। तो साधारण वनस्पति राशि कैसे निकाली? संपूर्ण जीव राशि, उसमें से त्रस जीव राशि माइनस कर लो, उसमें से पहले 4 स्थावरों की राशि माइनस कर लो, फिर प्रत्येक वनस्पति का एक की माइनस कर लो, जो नीचे बचेंगे उतने सारे निगोदिया जीव है। अब इसमें नित्य निगोदिया आ गए, इतर निगोदिया आ गए, और उसके साथ साथ में बादर पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक, सूक्ष्म पर्याप्तक सभी आ गए। ठीक है, चारों भेद जो है, प्रत्येक के चारों भेद, मतलब नित्य निगोद के चारों भेद आ गए, इतर निगोद के चारों भेद, ऐसे 8 भेदों की चर्चा कितनी है? अनंतानंत है। ये बात सबके गले उतर गई क्या? अभी तक संस्कृत पढ़ना है आगे का, पर पहले हिंदी बता देंगे, थोड़ा सा संस्कृत पढ़ दिया और हिंदी पढ़ देंगे तो और संस्कृत समझ में आएगी। जिसके समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करे। ये इतना सरल है। कितना सरल है? गुलबर्गा वाले स्वाध्यायों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न है। हम कैसे करेंगे? संपूर्ण स्वाध्यायों की संख्या माइनस क्या क्या करेंगे? दिल्ली वाले, लखनऊ वाले, पूना वाले, मुंबई वाले, है ना, जितने 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 हैं वो सबको निकाल देंगे, नीचे कौन बच गया? गुलबर्गा वाले बच जाएंगे। ये पद्धति है। हमारे पास जीव कितने प्रकार के हैं? षट काय के हैं, 6 प्रकार के जीव है। उसमें त्रस है और स्थावर है, स्थावर की और गिनती कर लेंगे। तो पहले त्रसों को संपूर्ण जीव राशि से हटा दिया, संसारी राशि से त्रस को हटा दिया, कौन बचे नीचे? स्थावर। स्थावर में पहले 4 स्थावर को हटा दिया, कौन बचा नीचे? 1 स्थावर बचा। अब 1 स्थावर में प्रत्येक वनस्पति है साधारण वनस्पति है, हमें चाहिए साधारण वनस्पति, तो किसको हटाना पड़ेगा? प्रत्येक वनस्पति को भी हटा देंगे तो नीचे कौन बचेगा? हाँ, तो ये संक्षेप रूप से कथन चल रहा है। ठीक है। हाँ, पर्याप्तक अपर्याप्तक की चर्चा आएगी। यहां तक की बातें ठीक है, ये क्लियर है? तो थोड़ा सा संस्कृत पढ़ लेते हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो कहां तक आ गए थे हम लोग? त्रस राशि ना, पहले त्रस राशि बता दी। त्रस राशि ना आवल्य संख्येय भाग भक्त प्रतरांगुल भाजित जगत प्रतर प्रमितेन तथा पृथ्वी आदि चतुष्टेन। पृथ्वी आदि चतुष्टेन मतलब पृथ्वी आदि 4 स्थावर को भी माइनस कर लो, फिर प्रत्येक वनस्पति राशि द्वयन, प्रत्येक वनस्पति राशि के 2। कौन है प्रत्येक वनस्पति राशि के 2? कौन बताएगा? हेमांगी दीदी। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। बहुत बढ़िया। तो वहां पर दोनों की चर्चा, क्यों? क्योंकि इसके पहले दोनों की चर्चा करी थी, इसलिए दोनों को भी माइनस कर लेना। आगे क्या कह रहे हैं? शेती राशि त्रयेन विहीन, ये 3 राशियां बता दी। त्रस राशि, पृथ्वी आदि 4 स्थावरों की राशि, और 2 प्रकार के प्रत्येक वनस्पति, ये 3 राशियों को विहीन। कौन किसके विहीन करना है? संसार राशेव, संसार राशि से 3 को विहीन करना है, कम करना है। तो कौन हो जाएगी? साधारण जीव राशि प्रमाणम भवती। दीपा दीदी क्लियर है क्या? बड़ा सरल है कि नहीं, बोलो। बहुत बढ़िया। चलते आगे। अब अगली गाथा आचार्य भगवत दे रहे हैं। सग सग असंख भागो बादर कायान होदि परिमाणम शेषा सुहुमपमाणम परिभागो पुवने दिठो। चलिए, अब सग सग असंख भागो, ये वाली गाथा आचार्य भगवत ले रहे हैं। गोमट सार जीविका की काय मार्गना की 207 नंबर की गाथा है। तो चलिए क्या कहते हैं, आपको यहां से मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आपको चार्ट भी दिखे, क्योंकि आपके पास काय मार्गना की पीडीएफ है। अरे बाप रे, है? निकाल ली गोडाउन से? कल, हाँ, 2-3 दिन इसी का चर्चा चल रही, तो गोडाउन से निकाल लेना। ठीक है ना? तो बाकी फिर एक बार हो जाएगी, 2 दिन के बाद में फिर रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब ले लेते हैं। देखो क्या गाथा है यहां पर। दिख रही है गाथा सबको? 207 नंबर की पहली गाथा, 208 के ऊपर बाद बाद में आएंगे। तो कह रहे हैं सग सग। प्रभु जी प्रश्न है आपका? प्रमोद जी आपका प्रश्न है कि आपके हैंड रेज है? अनम्यूट किया है, बोलिए। फिर हाँ, नहीं, unmute। मैं ये कह रहा इसमें समस्त जीव राशि, सर्व जीव संसार राशि, वो कैसे निकाले? वो तो मतलब मेन तो उसमें कैसे निकलेगी, वो तो भूल ही गया। समस्त जीव राशि कैसे निकलेगी? इस सारों का जोड़ कर दो, समस्त जीव राशि निकल जाएगी। मैं तो निगो बता। अच्छा। देखो ये संक्षेप कथन है कि नहीं है? तो संक्षेप कथन में इसी प्रकार का वर्णन किया जाएगा अभेद रूप से। अब इसके फिर भेद करते जाएंगे। अब स्थावरों के भी देखो, अब तक तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी हमको।
जी कि जी जैसे जी। पहले उन्होंने अग्निकायिक की चर्चा की, 4 स्थावरों की राशि का माइनस करो, मतलब पहले उन्होंने अग्निकायिक के लिए बताते हो कितना बहुत सारा गणित बताया उन्होंने। नहीं वो तो अग्नि हो गया, बस सर्वजीव राशि वाली बात जो है ना वो ही रह गई थी, बस वो तो जोड़ना इसीलिए पड़ेगा भेद, सबको। नहीं नहीं, भेद रूप से जितनी भी आप लोग का लगा लोगे, भेद रूप से जितने भी आप सब लोगों को तय कर रहे हैं हम लोग, इसके आगे इंद्रियों की अपेक्षा से भी लगाएंगे। तो जहां जहां से सारे जीवों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं भेद प्रमाण से, उसको इकट्ठा करते ही बन जाएंगे। तो संक्षेप से अनंत अनंत कहो, या फिर मार्गणाओं के द्वारा उनको भेद रूप से बताइए, ये दो ही प्रकार से ठीक तो बता सकते हैं, है ना। ठीक चलिए, ठीक। और फिर अगर आपको वो जीव राशि कौन सा अनंत है ये मान की अपेक्षा से समझ रहा है, तो द्विरूप धारा घन घन धारा वाली जो बातें हैं, या गणित मान वाला जो उपमा मान वाली है, उसको हम लोग देख लेंगे। उपमा मान में तो इसका उल्लेख नहीं किया था। उपमा मान में तो सिर्फ किसका उल्लेख किया था, जो द्वीप समुद्र के असंख्यात जो द्वीप समुद्र है उसकी चर्चा आई थी। जब हम लोग द्विरूप धारा वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर पुद्गल कौन से अनंत है, जीव कौन से अनंत है, सिद्ध कौन से अनंत है, अभव्य कौन से अनंत है, पहले कौन से, उससे ज्यादा कौन से, ये सारा कुछ है वो गणितमान में आ जाएगा, वो मिल जाएगा तुलनात्मक। चलिए, तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं सग सग असंख्य भागो। सग सग मतलब अपने अपने प्रत्येक के, अपनी अपनी राशि के, क्या है, असंख्य भागो, असंख्यातवे भाग प्रमाण। क्या करना है, बादल कायान होदि परिमाणम। वो अपनी अपनी राशि, अब संक्षेप से आपको राशि बताई, टोटल राशि बताई, किसकी, पृथ्वी काई की बताई, जल काई की बताई, अग्नि काई की बताई, वायु काई की बताई, त्रस की बताई। तो इन सबको अपनी अपनी राशियों को क्या करना है, अपनी अपनी राशि को असंख्यातवे भाग प्रमाण। कौन है, बादल जीव है। क्यों, अपनी अपनी राशि, अब तरस की तो चर्चा नहीं चलेगी क्योंकि बादल सूक्ष्म तो होते ही नहीं वहां पर, तो स्थावरों की चर्चा चलेगी। तो स्थावर राशि में अपनी अपनी राशि का असंख्यात व भाग प्रमाण कौन है, बादल जीव है। बचे हुए कौन है, सूक्ष्म जीव है। बात समझ में आ रही है, अल्प बहुत वो बता रहे हैं। तो सग सग असंख्य भागो, अपनी अपनी राशि के असंख्यात विभाग प्रमाण, बादर कायान, बादर काय होते हैं, होती परिमाणम, उनका प्रमाण होता है। शेषा, बचे हुए कौन होंगे, सुहुम पमाणुम, शेष कौन होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे। तो एक भाग असंख्यात, एक भाग बादर जीव है, असंख्यात बहुभाग सूक्ष्म जीव है। किसके, किसके, अपने अपने राशि के, अपने स्थावर अपने, के क्या त्रस के। अपने अपनी राशि के। पर अपनी अपनी राशि में फिर त्रस का भी करेंगे क्या, स्थावर की बात कर रहे हैं, स्थावर हाँ, की क्योंकि बात। सूक्ष्म की चर्चा है, इसलिए यहां हाँ पर अर्थ ये हो जाता है कि यहां पर त्रस की अर्थ चर्चा नहीं करेंगे। बात सबको समझ में आ रही है, स्थावर की चर्चा, तो स्थावर की अपनी अपनी राशि, अपनी अपनी मतलब कौन की, अपनी अपनी राशि। स्थावर में कौन है, 5 स्थावर है, अपनी अपनी राशि लगा लो। अब प्रत्येक वनस्पति में इसकी चर्चा होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहां पर सूक्ष्म होते ही नहीं है। तो जहां जहां सूक्ष्म और बादल का भेद होता है, वहां वहां अपनी अपनी टोटल राशि का असंख्यातवा भाग करना। असंख्यातवा एक भाग जो है, असंख्यात टुकड़े करेंगे उस राशि के, तो उसमें से एक भाग जो है वो कहलाएंगे बादल, और शेष सभी जो है वो सूक्ष्म। देखो सूक्ष्म कितने ज्यादा ज्यादा है, सूक्ष्म कितने ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं, सभी त्रस और प्रत्येक वनस्पति जीव बादरकायिक ही होते हैं। चलिए अब इसका संस्कृत पढ़ लेते हैं। पृथ्वी अप तेजो वायु कायिका नाम साधारण वनस्पति कायिका नाम चा संख्येय लोकेक भाग मात्रम स्व स्व बादर काया नाम परिमाणम भवति। पृथ्वी व्यप तेज वायु कायिका नाम, पहले 4 स्थावर हो गए। उसके बाद साधारण वनस्पति, 5वें स्थावर में से साधारण वनस्पति को लिया, प्रत्येक को नहीं लेंगे क्योंकि उसमें बादल सूक्ष्म नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 स्थावरों में चा संख्येय लोकैक भाग मात्रम, असंख्यात असंख्यात विभाग प्रमाण अपने अपने, किसके, स्व स्व, अपने अपने करके वो बादल काया नाम परिमाणम भवति, बादल काय का प्रमाण होता है। शेष तद्वहुभागा, हर एक का अपना अपना जो बहुभाग जो बचेगा वो सूक्ष्म काय जीवानाम प्रमाणम, सूक्ष्म काय जीव का प्रमाण होता है। ठीक है, चलिए
यहां तक की बातें कि सबको समझ में आ गई? बड़ा सिंपल सिंपल की गाथा को लेकर के चल रहा है, क्लियर है ना? बड़ा सुपर सुंदर है समझने के लिए। बट अगर ठीक से नोट्स बनाओगे, चार्ट बनाओगे तो याद रहेगा। ठीक है, और बीच बीच में हफ्ते में एक बार इसके ऊपर दृष्टि डालोगे, जिसको याद रखना है हफ्ते में एक बार दृष्टि डालोगे तो याद रहेगा। चलिए अगली गाथा दे रहे हैं वो। सुमे सुशंक भागम शंखा भागा अपुन्नगा इदरा पृथ्व्यप तेजो वायु साधारण वनस्पति कायिका नाम ये सूक्ष्म प्रागुतास्तेष्व पर्या। अब ये सूक्ष्म यहाँ पर कह दिया, वनस्पति कायिका नाम, गाथा दंड लगाया नहीं है इन्होंने यहाँ पर, तो कहां से ले लेंगे? सुहमेसु शंख भागम शंका भागा अपुन्नगा इदरा, यहां तक ही लेंगे इसको। अच्छा, ये 208 नंबर की गाथा का प्रथम चरण है, यहां तक ही ले ले रहे हैं। कहां तक? सुमेसु शंख भागम तथा शंका भागा अपुन्नगा इदरा, ये जो है इसको पहले समझ लेते हैं। क्या है ये? वो कह रहे इसका अभी वो संस्कृत करके बता रहे हैं। पृथ्वी अब तेजो वायु साधारण वनस्पति कायिका ना ये सूक्ष्म प्रागुक्ता स्तेष्व पर्याप्त तत्संख्यात एक भागा प्रमाणा भवंती। देखो चार्ट में हमको ये क्लियरली समझ में आ रहा है। क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव कौन से हैं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और साधारण वनस्पति कायिक। इनमें से प्रत्येक के क्या करना है? अपनी अपनी राशि का संख्यात्वा भाग क्या है? अपर्याप्तक जीव है, अपर्याप्तक जीव है। और शेष संख्यात बहुभाग अपुन्नगा इदरा, सशेष संख्यात बहुभाग पर्याप्तक जीव होते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? चार्ट बनाते तो हमें याद है, देखो चार्ट यहां पर बन गया। यहां पर क्या रखा? स्थावर जीवों के बारे में पहले बता दिया, बादर सूक्ष्म को। बादर कितने हैं? एक भाग। सूक्ष्म कितने हैं? असंख्यात बहुभाग। और जब सूक्ष्म की चर्चा करते हैं तब सूक्ष्म जीव स्थावर और सूक्ष्म अपर्याप्तक है, अपर्याप्तक है, अपर्याप्तक है और सूक्ष्म है। क्या होगा? पाप पाप। अपर्याप्तक सूक्ष्म, पाप पाप मतलब छोड़े है, तो एक भाग हो गया। और पर्याप्तक सूक्ष्म, पर्याप्तक मतलब हो गया पुण्य, सूक्ष्म मतलब हो गया पाप, दोनों मिक्स वाले हैं मतलब ज्यादा होंगे, तो यहां पर बहुभाग में आ गए। ठीक है, बस यही बात आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। चलिए, और यही गाथा है 208 नंबर की, जहां पर आचार्य भगवान इसका कारण बताते हैं। क्या बता रहे हैं? जस्सी अपुण्य धादो पुण्य धा संख गुणित कमा। ऐसा क्यों है? साधारण वनस्पति की चर्चा, बाकी के चार स्थावर को छोड़ दो, सूक्ष्म की चर्चा करते हैं। कौन सूक्ष्म? साधारण वनस्पति सूक्ष्म। साधारण वनस्पति मतलब कौन है? निगोदिया। तो निगोदिया सूक्ष्म में, निगोदिया सूक्ष्म में अपर्याप्तक जीव क्या है? कम है। किससे? पर्याप्तक जीवों से। ऐसा क्यों? तो उन्होंने बता दिया अपर्याप्तक जीव का जो काल है वो कम है और पर्याप्तक जीव का काल जो है वो ज्यादा है। तो काल का संबंध संख्या के साथ लगा करके ये 208 नंबर की गाथा जो हम लोगों ने परसों देखी थी, इसका मतलब है सूक्ष्म साधारण वनस्पति अर्थात सूक्ष्म निगोदिया जीव जो होते हैं, सूक्ष्म निगोदिया जीव अपर्याप्त और पर्याप्त की चर्चा करेंगे। तो अपर्याप्त का जो आयु है उससे पर्याप्त की आयु ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? संख्यात गुना, संख्य गुणित कमा, संख्यात गुना ज्यादा है। ठीक है, तो ये गाथा को याद रखना प्रमाण के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, पर्याप्त का संख्यात बहुभाग परमिता, यहां तक की बात हो गई। तथा बालावबोधार्थ पुनरपेक केंद्रीय आदि नाम सामान्य संख्या गोमट सारोक्तमाह। अब बालावबोधार्थ मतलब क्या है? बाल अवबोध के लिए। बाल कौन है? बाल कौन है? आप या हम? दोनों? क्या? आचार्य मराठे हम साहब, आप जो स्वाध्याय करने वाले हैं सब बाल है। इनका अवबोध करने के लिए, इनको समझाने के लिए गोमट सार की और गाथाओं का संदर्भ लेकर के कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? थावर संक पिपीलिय भमर मनुष्यादिगा सबे धाजय दुग्वार संखेजा नंता नंता निगोद भवा। अब चर्चा चल रही है थावर संख पिपीलिय। तो अब इससे आपको क्या लग रहा है? देखो सुनो, थावर स्थावर जीव हो गए,
उसके बाद शंख, शंख की चर्चा कर रहे हैं। पिपीली की मतलब चींटी की चर्चा कर रहे हैं। फिर भ्रमर की चर्चा कर रहे हैं और फिर मनुष्य की चर्चा कर रहे हैं। तो ये 5 प्रकार के जीवों में कौन सी मार्गना लगेगी? 5 प्रकार के जीवों में कौन सी मार्गना लगेगी? कनकमाला दीदी। एक इंद्रिय जाति। मार्गना कौन सी लगेगी? मार्गना के नाम तो आप बताइए। अच्छा, गई, काय मारा, इंद्रिय, काय काय। मारा। काय मार्गना लगेगी? रेखा दीदी कौन सी लगेगी? इंद्रिय इंद्रिय मार्ग। मार्गना। इंद्रिय इंद्रिय मार्गना, मार्ग। माता जी भी इंद्रिय मार्गना कह रही है। मनीषा दीदी कौन सी लगेगी? इंद्रिय मार्गना। कितने लोग हैं जिनको लगता है इंद्रिय मार्गना लगेगी? कारण एक बहुत बढ़िया, एक इंद्रिय क्योंकि देंगे। इंद्रियों की अपेक्षा से तो इनका वर्णन किया जाता है। शंख 2 इंद्रिय, स्थावर 1 इंद्रिय, पिपीलिका 3 इंद्रिय, भ्रमर 4 इंद्रिय और मनुष्य 5 इंद्रिय। तो इंद्रियों की अपेक्षा से वर्णन है। मतलब इस गाथा को कहाँ ढूंढेंगे? इंद्रिय मार्गना इंद्रिय मार्गना की संख्या प्ररूपना में ढूंढेंगे। तो ढूंढने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने रेडीमेड लेकर के आए हैं। चलिए देख लेते हैं। पीडीएफ निकालो जिनके पास इंद्रिय मार्गना की है। भैया काय मार्गना की तो आपने बोली थी, इंद्रिय की तो बोली नहीं थी, वो तो गोडाउन में है, मंगानी पड़ेगी। कोई बात नहीं है, इसलिए हम यहां से लेकर के आए हैं। देखो, दिख रही है गाथा? सब लोग अपने कंठ से उच्चारण कर लो गाथा का एक बार। थावर संक पिपीलिय भमर मनुस्सादिगा सवेदा जे जुगवारम संखेजा नंता निगोद भवा। 175 नंबर की गाथा गोमट साहब जीव कांड की इंद्रिय मार्गना की है। चलिए अब इसका अर्थ कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? स्थावर, सावर में कौन लेंगे? इसकी चर्चा बाद में टीकाकारों ने खोली है, वो देख लेंगे। किंतु यहाँ पर स्थावर और शिवचंद्र महाराज भी इसके बारे में कहेंगे। तो टीकाकारों की अपेक्षा से कह दिया साधारण वनस्पति के अलावा सभी को लिया यहाँ पर। साधारण वनस्पति की अपेक्षा से अलग लिए कि ऐसा क्यों किया? क्योंकि साधारण वनस्पति कितनी है? अनंत है। और बाकी सभी कितनी है? असंख्यात असंख्यात है। इसलिए असंख्यात का वर्णन करते वक्त अनंत अनंत को जोड़ करके नहीं बताएंगे। क्योंकि जोड़ करके कितना आएगा? अनंत अनंत ही आएगी। और जोड़कर अनंत अनंत आएगी तो असंख्यात वालों का वर्णन कैसे करेंगे? इसीलिए यहां पर कह रहे हैं साधारण वनस्पति के अलावा सभी स्थावर ले लो। मतलब कौन कौन से होंगे? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक। वनस्पति कायिक में प्रत्येक वालों को ही लेंगे। फिर शंख अर्थात 2 इंद्रिय, पिपीलिका अर्थात चींटी 3 इंद्रिय, भ्रमर अर्थात चतुरेंद्रिय और मनुष्य आदि पंचेंद्रिय। ये सब क्या है? पृथक पृथक। ये जो भेद किए हैं ये सब अलग अलग अपने उत्तर भेदों सहित। क्या है ये? सभेदा जे उत्तर भेद इनके जो होते हैं। अब इनके उत्तर भेद क्या होते हैं? त्रस है तो बादल सूक्ष्म होंगे क्या? नहीं। किंतु पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो इन भेदों सहित अर्थात अभेद रूप से, भेद सहित कहो या फिर भेदों को एकत्रित करके कहो या अभेद रूप कहो। क्या है? द्विवार असंख्यात जुगवारम असंख्येजा। तो शब्दों को कैसे करेंगे? जुगवारम का म हलंत है और असंख्येज का उसके साथ मिलकर के क्या हो गया? वो हो गया जुगवारम, म पूरा हो गया तो असंख्यज हो गया। और 2 बार असंख्यात को रखो। और क्या है? अब जो बचा हुआ था उसकी चर्चा कर रहे हैं। कौन बचा होता? साधारण वनस्पति बची थी। वो क्या है? अनंतानंता। अनंतानंत का जो है कहा चला गया? संखेज के साथ मिलकर के संखेजा हो गया। ठीक है। तो ये संखेजा अनंतानंतानंत भवा कौन है? निगोद भवा। निगोदियों की चर्चा, मतलब कोई बच गया क्या? नहीं, सबकी चर्चा हो गई। तो निगोद को छोड़कर सूक्ष्म साधारण वनस्पति को छोड़कर के बाकी सभी को कह दिया। कितनी है? जुगवार असंख्यात, मतलब असंख्याता संख्यात। आप लोगों ने बहुत बार अपनी दादी नानी को सुना होगा, है ना? 40 रुपए नहीं कहते थे, 2 20 कहते थे। 2 20 कहते थे ना?
हाँ, 2 20 मतलब 20 की 2 नोट, मतलब 2 20। तो 2 20 का अर्थ क्या होता है? 20 और 20 40। तो यहाँ पर कह दिया 2 बार असंख्यात, तो असंख्यात के साथ असंख्यात लगा दो, गुना करके असंख्यात असंख्यात हो जाएगा। महाराज जी कुछ कह रहे हैं, महाराज जी बोलिए। गुरुदेव अनम्यूट कर दीजिए, अपना माइक बंद है। हाँ। प्राचीन काल में संख्या मान को देसी भाषा में डजन, दर्जन जिसको बोलते हैं, बीसी जिसको बोलते हैं। तो ये जो है कि अब जो कम लोग जो संख्या जानते थे उनको बीसी करके बोलते थे। तो आपने यहाँ लौकिक में ये कहते 56 कोटि चले यदुवंशी, 101 बलधारी। नेमिनाथ भगवान की बारात में 56 कोटि जो है यदुवंशी गए थे। जी जी जी, ये तो 40 में आता है। हाँ, नहीं तो ये जो उसका मान है, 20 व्यक्ति की एक कोड़ी होती थी, अच्छा, 56 बीस से व्यक्ति गुणा की एक किया। कोड़ी। गुरुदेव लिख लेते हैं, हमारे लिए अश्रुत पूर्व है। 20 कोटि की एक। नहीं, 20 व्यक्तियों की एक कोटि। अच्छा, 20 व्यक्तियों की एक कोड़ी। हाँ, तो 56 से गुणा किया अच्छा, तो कितना आ गया? 56 कोड़ी मतलब 56 को 20 से करेंगे तो 100, 112, 112 और उसके पीछे 1220 हो गए। हाँ, तो इतने ही राजा महाराजा उनकी बारात में गए। तो 1000 तो के ऊपर 56, महाराजा जो है, राजा महाराजा 1000 से ज्यादा महाराजा उनके वहां पर बारात पे थे। पर उसको माने उसको उपमा मान बना करके कि 56 कोटि चले यदुवंशी, 101 बलधारी। हाँ, अच्छा। उस समय 56 करोड़ यदि यदुवंशी थे, तो और बाकी के वंश वाले कितने थे? हाँ, ये तो 56 करोड़ नहीं कर सकते उसको, कोटि मतलब वहां पर 20 20 व्यक्तियों की एक कोटि, इस प्रकार से लगाना पड़ेगा। हाँ, ये उपमा मान से उसको घटाया गया। जी जी, ओके, बहुत बढ़िया। भाई सारे समझ में आ रही है बातें, नई नई चीजें पता चलती है, देखो इस प्रकार से। चलिए, अब यहाँ पर संस्कृत वाला जो है वो पढ़ लेते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं स्थावरः, अर्थात देखो अभी अभी सारी चर्चा हो गई, फिर भी शुभचंद्र महाराज फिर से बता देते हैं। स्थावरः अर्थात पृथ्वी अप तेजो वायु प्रत्येक वनस्पति कायिका नामानः पंच विधेयक इंद्रिया। अब पंचेंद्रिय की चर्चा कर रहे हैं। क्या पंचेंद्रिय की चर्चा करेंगे? देखो क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, स्थावरा पृथ्वी अप तेजो वायु, अर्थात 4 स्थावर आ गए। और प्रत्येक वनस्पति कायिका नामनः पंच विधेयक इंद्रिया, पंचविध एकेंद्रिय की चर्चा कर रहे हैं। 5 प्रकार के एकेंद्रिय ले लिए। उसके बाद शंखादयो द्विंद्रिया, शंखादयो शंख आदि, शंख तो उपलक्षण से फिर बाकी सारे जितने द्विंद्रिय आते हैं, लट आदि उनको भी लगाना। पिपीलिकादय स्त्रींद्रिया, चीटी आदि 3 इंद्रिय। आदि कहने से बाकी के भी उसमें आ जाएंगे। नहीं तो आप बोलोगे कि चीटी की इतनी संख्या है, क्या असंख्यात असंख्यात चीटियां होती है क्या? नहीं, जितने भी 3 इंद्रिय वाले हैं, 3 इंद्रिय वाले कहाँ कहाँ मिलेंगे? मनुष्य लोक के अंदर होंगे क्या 3 इंद्रिय वाले? होंगे। मनुष्य लोक के बाहर होंगे क्या 3 इंद्रिय वाले? थोड़ा सा क्या हमारी पटरी से हम थोड़ी दूर चले जाते तो गाड़ी पलट जाती है। ढाई द्वीप के बाहर 3 इंद्रिय वाले होंगे कि नहीं होंगे? नंदीश्वर द्वीप में चीटी होती कि नहीं होती है? ये तो पता है भैया, 50 बार आप लोगों ने हमको पूछा है। नंदीश्वर द्वीप में तो विकलेंद्रिय है, विकलेंद्रिय तो होंगे नहीं भोग भूमि में। पर अंतिम द्वीप समुद्र है ना, आधा जी। द्वीप और पूरा समुद्र, वहां पर तो बिल्कुल स्वयं रमण में होंगे। बड़े बड़े होंगे, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े चीटियां हैं वहां। ठीक है, तो वहां भी होते हैं। अच्छा, त्रसनाड़ी के बाहर होंगे क्या? कृष्ण के बाद ऊर्ध्वलोक में होंगे क्या? अधोलोक में होंगे क्या उर्दू चीटियां? नरकों में चीटियां होती कि नहीं होती है? नहीं होती नहीं है। होती। तो ये भाव भासना करो, संख्या जब चल रही है तब, क्योंकि लोकानुप्रेक्षा में इन जीवों के स्थान की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। तो चीटी कहते ही कहां पर चीटी मिलेगी? मध्यलोक में मिलेगी। वहां भी वो भी कहा 2.5 द्वीप के अंदर, और बाद में अंतिम द्वीप समुद्र, ये प्रधान वर्णन। अब 2.5 द्वीप के अंदर कहा, वो भोग भूमियों को हटाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी भाव वास्तव से हमें वहां पर पहुंचना है। ये संख्या प्ररूपना भी सामायिक का विषय हो सकता है, नहीं करना चाहिए।
भले संख्या याद नहीं आ रही है। अच्छा, गाथा में वो चींटी के बारे में वर्णन था, तो चींटियां कहाँ कहाँ होती है, लगा लो। आगे बढ़ते हैं। अब तीन इंद्रिय वाले हो गए, आगे कह रहे हैं भ्रमरादय चतुरिंद्रिया मनुष्यादया पंचेन्द्रियाश्च स्व स्वावांतर भेद सहिता। सभी सभी अपने अंतर भेदों के साथ में ले लो। और क्या है, प्राक कथितास्ते प्रत्येकम द्विक्वारा संख्यात प्रमिता भवंती। क्या है, प्राक कथितास्ते, जो पहले से बताए गए हैं, प्राक मतलब पूर्व से, पूर्व में जो बता गया है, प्रत्येकम कितने हैं, द्विक्वार संख्यात मतलब असंख्यात असंख्यात इतने होते हैं। अब आगे क्या है, निगोदः अर्थात साधारण वनस्पति कायिका अनंता भवंती। क्लियर है यहां पर, यहां तक की चर्चा सुगम है समझने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं, अथ इस प्रकार से विशेष संख्या कतयम स्तावेदेक इंद्रिय संख्या माह। विशेष रूप से संख्या कहने के लिए क्या, किस प्रकार से कही, इंद्रियों की अपेक्षा से संख्या कही गई है, इंद्रिय वाले जीवों की संख्या कही गई है। आगे क्या कह रहे हैं, अब आगे और एक उमंग की गाथा देकर के समझा रहे हैं। क्या, अत विशेष संख्या किसके साथ में, इंद्रियों के साथ में ही बता रहे हैं। कैसे है, तसहीनो संसारी ए यखातान संखगा भागा पुंडानम परिमाणम संखेज्यदिमम अपुन्नानम। चलिए, अब ये फिर से हम लोग चलेंगे कहां पर, ये गाथा है तसहीनो संसारी, एक काय मार्गणा में मिल जाएगी, तसहीनो संसारी इंद्रिय मार्गणा में है, हाँ इंद्रिय मार्गणा में ही है। एकेंद्रीय जीव की पर्याप्त और अर्थ की अपेक्षा जो कह गया था, अब फिर से देखिए क्या कह रहे थे आचार्य भगवान वहां पर, अथ विशेष संख्या कथयम स्ताव एदेक इंद्रिय संख्या माह। एकेंद्रिय की संख्या कह रहे हैं, विशेष तरीके से एकेंद्रिय जीवों की संख्या कह रहे हैं। कौन सी गाथा से, तसहीनो संसारी ए यखातान संखगा भागा पुन्नानम परिमाणम संख्ये जदिमम अपुन्नानम। तो एकेंद्रिय की अपेक्षा मतलब इंद्रिय मार्गणा में मिल जाएगी, एकेंद्रिय की अपेक्षा। अब विशेष, क्या विशेष है, पर्याप्तक अपर्याप्तक की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस गाथा को देख लेते हैं, शेयर कर रहा हूं मैं यहां से, और फिर उसकी संस्कृति पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं उसको। तसहीनो संसारी, त्रस राशि को हीन करना है, किससे, संसार राशि से। संसार राशि त्रस राशि से हीन होगी क्या, प्रश्न है, संसार राशि त्रस राशि से हीन होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, संसार राशि ज्यादा है, उसमें से त्रस कम है, संसार राशि का एक भाग है त्रस, इसलिए संसार राशि से तस हीना, त्रस को हीन करना है। ठीक है, अच्छा आगे क्या करेंगे, तो कौन नीचे बच जाएंगे, स्थावर, किंतु इंद्रिय की अपेक्षा वर्णन चल रहा है, इसलिए नीचे कौन बचेंगे, ए यक्खा, एक केंद्रीय जीव बच जाएंगे, एक केंद्रीय जीव है, अर्थात त्रस जीव राशि से हीन संसारी जीव राशि एक केंद्रीय जीव है। संसारी राशि माइनस त्रस राशि इज इक्वल टू एक केंद्रीय जीव राशि। आगे क्या कह रहे हैं, तान संखगा भागा, तान मतलब उसका, संखगा भागा संख्यात भाग क्या है, पुन्नानम परिमाणम, पुन्नानम मतलब पर्याप्तक। और आगे क्या कह रहे हैं, संख्येजदिमम अपुन्नानम, एक भाग जो है वो अपर्याप्त है, तो बहुभाग पर्याप्त है और एक भाग अपर्याप्त है, किसका, एक केंद्रीय जीव का, स्थावर जीव का। तो चलिए नीचे देख लो, संसारी जीवों में से जीवों के दो भेद, संसारी जीव और मुक्त जीव, दिख रहा है चार्ट, उसमें संसारी जीव में से एक केंद्रीय जीव और त्रस जीव। तो संसारी जीव में से त्रस जीव की चर्चा हम लोगों ने छोड़ दी, सिर्फ एक केंद्रीय की चर्चा चल रही है। तो एक केंद्रीय में कौन है, पर्याप्त और अपर्याप्त है, तो पर्याप्त जीव बहुभाग है
अपर्याप्त जीव एक भाग है। ठीक है, कैसे समझेंगे? स्थावर, एकेंद्रिय मतलब स्थावर, स्थावर होना, एकेंद्रिय होना पाप है कि पुण्य है? पाप है। और अपर्याप्तक होना पाप है कि पुण्य है? पाप है। तो पाप पाप मतलब कितने हो जाएंगे? एक भाग। बहुत पाप 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 करने वाले भी कम रहते हैं, और पुण्य 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 करने वाले भी कम रहते हैं, मिक्सचर वाले ज्यादा होते हैं। तो मिक्सचर वाले कहां पर है? यहाँ पर पर्याप्त पुण्य है और एकेंद्रिय अथवा स्थावर पाप है, तो मिक्स वाले हो गए तो बहुभाग हो गया। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है? अरे हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो, नहीं तो संख्या प्ररूपना महीना भर वही चलेगी। हाँ जल्दी जल्दी हाँ बोलते जाओ, ठीक है ना? संख्या प्ररूपना से अगर छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ भैया समझ में आ गया बोलना पड़ेगा, बोलो हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, सचमुच में समझ में आएगा, नहीं तो जितना चाहिए उतनी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? कि एक केंद्र के पर्याप्तक अपर्याप्तक की अपेक्षा वर्णन हो गया। एक केंद्र के पर्याप्तक अपर्याप्तक छोड़ करके और कौन से भेद होंगे? सूक्ष्म और बादर। ठीक है ना? अब संख्या बता रहे हैं क्या? अब अल्प बहुत वो बता रहे हैं। संख्या तो पहले सब बता करके हो गई, अब अल्प बहुत वो बता रहे हैं। सब जगह पर बातें समझ में आ रही ना? प्ररूपना बदल गई है, अनुयोग द्वार बदल गया, संख्या की जगह पर अल्प बहुत आ गया है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं? अब आगे गाथा पहले शिवचंद्र स्वामी का यहां पर देख लेते कि वो क्या कह रहे हैं। हम्म। त्रस राशिहीन संसारी राशिरेव एकेंद्रिय राशिर्भवती। तो संसार राशि से त्रस राशि माइनस करने पर एक इंद्रिय राशि होती है। अस्य च संख्यात बहुभागः पर्याप्तक परिमाणम भवति। उसका बहुभाग जो है वो पर्याप्तक जीवों का है। तदेक भाग, एक भाग जो है अपर्याप्तक राशि प्रमाणम भवति। एक पर्याप्तक एक भाग जो है वो मतलब कम कौन है और ज्यादा कौन है ये बता दिया। चलिए आगे। अत्र संख्यातस्य संदृष्टि पंचांकम। अब इसकी संदृष्टि वगैरह भी अगर चाहिए तो आगे मिल सकती है आप लोगों को। चलिए, एक भाग और बहुभाग की अंक संदृष्टि होती है। अब कहते आगे, अथैक इंद्रियावंता अवांतर भेद संख्या विशेषामाह। अब एकेंद्रिया की अवांतर संख्या, अवांतर मतलब जो अभी चर्चा नहीं हुई है उसकी चर्चा करेंगे। कैसे कहेंगे? बायर सुहुमा तेसी, यहां पर गाथा, इसके पश्चात वाली गाथा वही है, यहां पर देखिए दिख रही है, 177 नंबर की गाथा। बाय बादर सुहमा तेसी पुण्या पुण्यति छवि हाणपी तक्काय मग्गणाए भनिज्यमान कमोणेयो। देखो क्या कह रहे हैं। बादर सुहमा तेसी पुण्या पुण्यति, बादर और सूक्ष्म, ये किसकी चर्चा चल गई? एकेंद्रिय की, बादर सूक्ष्म की चर्चा। और फिर पुण्या पुण्यति, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, उसमें बादर में भी पर्याप्तक अपर्याप्तक और सूक्ष्म में भी पर्याप्तक अपर्याप्तक, इस प्रकार से करना। फिर आगे क्या कह रहे हैं? छ विहाणपी, ये छ विध है, 6 प्रकार की जीव राशि हो जाती है। कैसे कैसे हो गई 6 प्रकार की? क्योंकि एक केंद्रीय के पर्याप्त अपर्याप्त ये 2 प्रकार की राशि बता दी गई थी, और एक केंद्रीय में बादल सूक्ष्म की चर्चा करो तो 2 राशि हो गई, और इनके आगे के 4 भेद बोल करके 4 मतलब 4 और 2 6 राशि हो गई। तो ये 6 राशि का संख्या का क्रम आगे काय मार्गणा में कहेंगे। तक काय मग्गनाए, काय मार्गणा में कहेंगे, और काय मार्गणा में हम लोगों ने पढ़ भी ली है और शुभचंद्र महाराज ने भी कही है। वो कैसी है? एक केंद्रीय में बादर लगा लो और उसके पर्याप्त अपर्याप्त और सूक्ष्म के भी पर्याप्त अपर्याप्त। अब शिवचंद्र महाराज क्या कहते हैं देख लेते हैं। वो कहते हैं, सामान्य केंद्रीय राशि बादल सूक्ष्म विति दो भेदो। सामान्य केंद्रीय राशि के 2 भेद होते हैं, बादल और सूक्ष्म। तयो पुनः प्रत्येकम, प्रत्येक के पर्याप्ता पर्याप्त विति चत्वारः, पर्याप्त अपर्याप्त एक एक के 2 भेद बनने से 2 के 4 बन जाते हैं। एवं षड भेदानाम तत्काय मार्गणाम भनिष्यमान क्रमो ज्ञेयः। जो काय मार्गणा में बताए थे और ऊपर भी हम लोगों ने इसकी शुभचंद्र महाराज जी भी चर्चा की थी, उस प्रकार से उसको जान लेना, ये भेद कह रहे हैं। तथा ही एकेंद्रिय सामान्य राशि संख्यात लोक भक्त भागो बादर एकेंद्रिय राशि प्रमाणम। क्या कह रहे हैं? एक केंद्र की सामान्य राशि ले लो, उसको संख्यात असंख्यात लोक से भक्तैक भागो
और बादर एकेंद्रीय राशि प्रमाण आ जाएगा। तो बादर एकेंद्रीय प्रमाण की राशि किस प्रकार से आती है वो यहाँ पर आगे फिर से इन्होंने बता दिया। और फिर उसमें से तद बहुभाग, उसका जो बहुभाग है वो सूक्ष्म एकेंद्रीय राशि प्रमाण है। अत्र संख्यात लोकस्य संदृष्टि सदृष्टिर्वांक पुनः बादर एकेंद्रीय राशेर संख्यात लोक भक्तिक्त भागस्थ पर्याप्त राशि बहुभागस्थ पर्याप्त राशि अत्रा संख्यात लोक से संदृष्टि सप्तांक। ये सप्तांक अष्टांक ये आपको याद आ रहे क्या आ रहे? अष्टांक ये शब्द कभी आया है क्या? नहीं आए हमारे। पंचांक, षष्टांक, सप्तांक, अष्टांक सुने हुए लग रहे कि नहीं लग रहे इतना ही बोल दो, ठीक है। अगर सुने हुए नहीं लग रहे हैं तो फिर से जाकर के मार्गणा को पढ़ना है। अगर मालूम हो रहा है कि हाँ पढ़े हुए हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको समझने के लिए ये संदृष्टि जो है वो संदृष्टि यहां पर हिंदी में भी दी है, अगर आपको चाहिए तो हम यहां से ले सकते हैं, किंतु ये सब बहुत सारा विस्तार हो जाएगा जिसका विस्तार हमने पहले ही काय मार्गणा में किया गया है। चलो बहुभाग और एक भाग कैसे करते हैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर के समझाता हूं ताकि समझ में आवे। बहुभाग और एक भाग, जैसे तीन चौथाई कर दिया, मेरे पास चार भाग है, उन चार भागों में से एक भाग मैंने अलग कर दिया और तीन भाग अलग कर दिए, तो एक भाग को कहेंगे एक भाग और तीन को क्या कहेंगे? बहुभाग। तो एक चौथाई हो गया एक भाग, तीन चौथाई हो गया बहुभाग। किंतु सब जगह पर यही प्रमाण होगा ये जरूरी नहीं है। हर एक जगह पर कौन कौन सा प्रमाण होता है वो वहां वहां यथायोग्य लगा लेना, किंतु इस प्रकार से बहुभाग और एक भाग इस प्रकार से कहते हैं। चलिए अब आचार्य भगवान आने तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहां से आगे 158 नंबर की गाथा आती है, क्योंकि इसके लिए फिर अर्धच्छेद समच्छेद वाली जो चर्चा हम लोगों ने की थी वो सारी चर्चा भी यहां पर आ जाएगी। देखो काय मार्गणा के, अगर आपको देखना है कि हम किस चीज की चर्चा कर रहे हैं मैं फिर से दिखा देता हूं। ये छह प्रकार के बादर जीव राशियों का जो वर्णन अंक संदृष्टियों के द्वारा करना है, इस प्रकार से जो आचार्य भगवान कह रहे हैं वो आपको मैं यहां से दिखा रहा हूं। देखो काय मार्गणा की गाथा क्रमांक 213 उसकी अपेक्षा से ही वर्णन है इसका। अब यहां पर सबसे पहले अर्धच्छेद शब्द आ गया। कौन सा शब्द आ गया? अर्धच्छेद। अर्धच्छेद का अर्थ क्या होता है? अर्धच्छेद का मतलब जिस राशि को जितनी बार आधा 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 करने पर एक शेष रह जाए, ठीक है। चलिए तो 64 को ले लो, 64 को एक बार आधा कर लो तो क्या हो जाएगा? 32। 32 को आधा कर लो 16, 16 को आधा कर लो 8, 8 को आधा कर लो 4, 4 को आधा कर लो 2 और 2 को आधा कर लो 1। मतलब कितनी बार आपने आधा 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 किया? देखो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, 6 बार कर दिया ना। 64 को 32 किया तब एक बार हो गया, 32 को 16 किया तो दो दूसरी बार हो गया, 16 को 8 किया तो तीसरी बार हो गया, 8 को 4 किया तो चौथी बार हो गया, 4 को 2 किया तो पांचवी बार हो गया और 2 का 1 हो गया तो छठा बार हो गया। मतलब एक आने तक कितनी बार आपने आधा 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 किया है? 6 बार आधा किया। तो 64 के अर्धच्छेद कितने ये पूछने पर आप क्या कहोगे? 6। अर्थ क्या हो गया? 64 राशि को आधा आधा करने पर कितनी बार आधा कर सकते हैं ताकि एक आ जावे? 6 बार आधा कर सकते हैं, इसलिए 6 अंक को 64 अंक का अर्धच्छेद कहते हैं। समझ में आ गई बात? अर्धच्छेद का कल्पना समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए ये अर्धच्छेद का क्या काम हो गया? तो अर्धच्छेद को देय विरलन की अपेक्षा से भी समझ सकते हैं। जैसे 2 को 2 से ही 6 बार जब गुना करेंगे तब जाकर के 64 बन जाएगा, ठीक है। तो अर्धच्छेद से जो संख्या आती है वही 2 का, क्योंकि आधा करना मतलब
डबल करना, आधा करना, उसकी जगह पर मैं कहूंगा बड़ी संख्या को मैंने आधा किया ये कहूंगा, या निचली संख्या को डबल कर दिया तो बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो इस प्रकार से दो शब्द, दो को यहां पर दो की पावर आ जाती है, ये गणित के नियम है। तो इसलिए 64 के 6 अर्धच्छेद कहो या फिर 2 का छठवां घात 2 raised to 6, इसको 64 कहते हैं। ये पहले गणित समझना चाहिए, ये गणित समझ गया तो फिर अर्धच्छेद के द्वारा सब बता देंगे। ऐसे ही अब बादल अग्निकाई की राशियां निकाल लो, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, स्थावर एक केंद्रीय की राशि निकालनी है, तो एक केंद्रीय में सबसे पहले निकालो बादल अग्निकायिक जीवों की राशि। अब बादल अग्निकायिक जीवों की राशि आपको पहले लेनी पड़ेगी, कहां से, अग्निकायिक जीव कितने हैं उसमें से बादल कितने हैं, ये पहले की गाथाओं में से उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और वो निकाल करके फिर उसकी आधी आधी, वो सब कितनी राशियां है, असंख्यात 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 बड़ी बड़ी राशियां हैं। अब उनको आधा करो, 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 कितने अर्धच्छेद निकलेंगे, असंख्यात के अर्धच्छेद कितने निकलेंगे, वो भी असंख्यात ही होंगे, मोटा मोटी में समझने के लिए, ठीक है। तो यहां पर बादल अग्निकाय की जो अर्धच्छेद राशि है वो ले ली, सागर माइनस पल्ले को आवली के असंख्यात विभाग से भाजित करना। तो आवली का असंख्यात विभाग निकालो, उसको पल्ले से भाजित करो और आने वाला लब्ध सागर के समयों में से माइनस कर लो, तब क्या हो जाएगा, तब जाकर के इनसे बादल अग्निकाई कम है, इनसे बादल अग्निकाई कम है, ये कह रहे। उसके बाद में फिर इनका वर्ग, एक एक अगली अगली राशि जो है, इसके बाद में बादल अग्निकायिक से अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक ज्यादा है, उससे सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक ज्यादा है, उससे बादल पृथ्वी कायिक ज्यादा है, उससे बादल जल कायिक ज्यादा है, उससे बादल वायु कायिक ज्यादा है। और ये कैसे कैसे करोगे, तो हर बार आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण जो है उसका वर्ग, उसको एक एक बार आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण बढ़ाते बढ़ाते जाना है। कहां पर बढ़ाते बढ़ाते जाओगे, भागाकार के भागाकार में बढ़ाते जाओगे। देख लो, भागाकार का भागाकार क्या होता है, गुणाकार होता है, भागाकार का भागाकार क्या होता है, गुणाकार होता है। ये गणित का नियम है कि नहीं है, मैं गणित ज्यादा नहीं पढ़ा हूं, समझ लो। 2/3/4, इसका उत्तर क्या आता है, कर लो आज के लिए, ये कर लो, फिर आगम का गणित कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि गणित समझना बहुत जरूरी है। ये गणित की क्लास नहीं है, आगम की क्लास है। चलिए मोटा मोटी में समझ लो, तो इतना ही है। जो लोग इसको नहीं समझ सकते कोई बात नहीं है, ये समझने के बाद ही मोक्ष होगा ऐसी बात नहीं है, किंतु आगम है, भगवान की वाणी है, दिव्य ध्वनि है, और हम लोग उसको समझने का प्रयास बिल्कुल, जब तक मैं थक नहीं जाता तब तक मैं इसका प्रयास करूंगा, ये हमारी भाव वासना चाहिए। मैं प्रयास जरूर करूंगा, समझ में आए नहीं आए आगे की बात है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ के ये असंख्यात है, इसलिए अपने शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। और इसीलिए यहां पर आगम में जो आचार्य भगवंतों ने उपमामान से समझाया है वो उपमान से समझना है आगे। फाइनली जो बादल वायुकाई की राशि है वो एक सागर प्रमाण है, एक सागर में जो समय आते हैं उतने समयों के प्रमाण है। फिर अर्धच्छेद द्वारा राशियों का विशेष वर्णन भी आता है। अब यहां पर उदाहरण दिया उन्होंने अंक संदृष्टि के द्वारा कि किसी राशि के अर्धचित पात है तो वो राशि कितनी होती है, 2/5 मतलब 32 होती है। अब किसी राशि के अर्धच्छेद पूर्व राशि से 3 अधिक है तो वो कैसे कह लेंगे, तो कहते कि 2/5 + 3, इसका मतलब है 2/8, तो ये होता है 256। मतलब कथन करने की पद्धतियां जिस जिस प्रकार से चेंज होती है, पहले से विशेष अधिक, क्या कहा उन्होंने, पहले के अर्धच्छेद जितने थे उससे थोड़े से अधिक, विशेष अधिक इसके अर्धच्छेद है, ऐसा कहेंगे तो वो कैसे बढ़ जाते हैं, इसकी अंक संदृष्टि यहां पर दी है। आपको पूरा पीडीएफ में सब मिलेगा और इसके वीडियोस भी बने हुए हैं, तो इनको एक्सप्लेन किया, इसको जरूर एक बार पढ़ना, ताकि अगर कुछ आपकी अगर जिज्ञासा है तो मैं फिर से बता सकूंगा। तो बादल अग्नि का एक जीव 2/2, सागर माइनस पल्ले के असंख्यात विभाग, अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव राशि, इस प्रकार से ये असंख्यात का, मैंने जैसे कहा था उसका वर्ग होगा या 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, ये असंख्यात असंख्यात यहां पर बढ़ते जाता है। यहां पर 2 बार हुआ, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, इस प्रकार से होगा। फिर अंक संदृष्टि के द्वारा इसको समझाया गया। कैसे समझाएंगे, अंक संदृष्टि मतलब अंकों के द्वारा समझाते हैं। तो हमारे पास पूरा सूत्र होना चाहिए। पूरा सूत्र क्या है,
सूत्र क्या दिया था? देखो सूत्र यहां पर दिया है, बादल अग्नि का एक जीव, सूत्र क्या था? सागर माइनस पल्ले डिवाइडेड बाय अवधि का असंख्यात्वा भाग। तो हमने तीन संख्या यहां पर मानी, पल्ले की वैल्यू ले ली 65,536। अब ये इतनी ही क्यों? इसका कोई कारण नहीं है, ये समझने के लिए है, क्योंकि ये 2 के घात में आती है इसलिए ये ले ली है। ठीक है, फिर उसके बाद में आवनी का असंख्यात्वा भाग, वो कितना है? हमने 8 माना, आचार्यों ने 8 माना। और सागर की संख्या कितनी मानी? 6,55,360 मानी। अब ये गणित में बिठाओ, सागर ले लो 6,55,360 माइनस, ब्रैकेट में डालो क्या है? पल्य, पल्य मतलब 65,536, और अवलिका संख्या तो भाग कितना है? 8। तो ये सब करने से कितने आ गए? 6,47,168 राशि आ गई। ये उदाहरण के लिए राशि आ गई 6,47,168 किसकी आ गई? बादल अग्नि का की। अब इससे हमको समझता है कि जब हम अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को इसी प्रकार से करेंगे तो ये आती है 6,54,336। तो अग्निकायिक बादल से अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति ये ज्यादा है कि नहीं है? ये विशेष अधिक दिख रहे कि नहीं दिख रहे? 6,47,000 से 6,54,000 हो गए, तो विशेष अधिक हुए कि नहीं हुए? अधिक हुए। अब आपको बता रहा है कि यहां पर अग्निकायिक में बादल लगाया, किंतु अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक को बादल शब्द नहीं लगाया। यहां पर क्यों नहीं लगाया? जब सभी जगह पर आप बादल बादल लगा रहे, बादल पृथ्वी का एक, बादल जल का एक, बादल वायु का एक, तो यहां पर क्या जगह नहीं थी करके बादल नहीं लगाया क्या? बादल क्यों नहीं लगाया? कोई तो नया, ऋतु दीदी बताइए। हाँ बोलिए, बोलिए। क्योंकि उसमें सूक्ष्म नहीं होते, बादल ही होते हैं। क्योंकि उसमें सूक्ष्म नहीं सूक्ष्म नहीं होते, होते। बादल ही होते हैं। तो चोर कहो, चोरी करने वाला चोर कहो, एक ही बात हो गई। इसलिए उसका और विशेषण यहाँ पर नहीं लगाया है, तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति ही होगा। चलिए ठीक है, सबको समझ में आ गई बात। तो इसको फिर से एक बार मैं और एक बार दिखा रहा हूं कि इस प्रकार से ये अंक संदृष्टि जो वहां पर शुभचंद्र महाराज जो कह रहे हैं, वहां पर पढ़ने मात्र से समझ में नहीं आता था। तो पहले अर्धच्छेद को समझना है, अर्धच्छेद को समझ करके वहां पर सूत्र मिल जाएंगे जो आचार्य भगवान ने हमको दिए हैं। आज्ञा सम्यक तो सही उसको ले सकते हैं, उसको ये ऐसा क्यों आया, वो कौन से गणित से आया ये समझता नहीं है, ये आई है संख्या वहां से। इसको समझने के लिए अंक संदृष्टि, हमें समझ में क्या नहीं आता है कि भाई ठीक है बादल अग्नि का इससे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति ज्यादा है, उससे सप्रतिष्ठित वनस्पति ज्यादा है, कितनी असंख्यात गुना ज्यादा है। तो इस प्रकार से ये आचार्य भगवान ने जो कहा था उसको समझने के लिए अंकों के द्वारा ये बताया गया है। तो आप लोग यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं, सूत्रों में वो कीमत डालना है ताकि आप लोगों को अलग अलग प्रकार से ये आ जावे। तो अंत में ये 6,55,360 इस प्रकार से आती है। तो बादल जल का एक से बादल वायु का एक भी विशेष अधिक, सब जगह पर ये विशेष अधिक विशेष अधिक विशेष अधिक होते हैं। ठीक है, अब यहां से आगे आयु का वर्णन शुरू हो जाएगा, किंतु आज इतना ही रखते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो उसको ले लेते हैं। सबको समझ में आ गई बात? तो ये अंक संदृष्टि को मैंने इसलिए ज्यादा नहीं खोला है क्योंकि इसमें समझने वाली बात जो चार्ट में दिखाई गई है। तो आप अगर सूत्र आपको मिल गया है, सूत्र में अगर आप कीमतें भर जाओगे तो आपको अपने आप उसकी भाव भासना होगी कि हाँ इनसे ये ज्यादा आ रहा है, इनसे ये ज्यादा आ रहा है, इनसे ये ज्यादा आ रहा है, तो ये समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए प्रमोद जी पूछिए, उसके बाद हेमांगी दीदी। ये अंत में जो वादर बाई पैक से निकाला एक सागर, तो मतलब ये सीधे निकाला या उसको भी वैसे करके फिर उसको एक सागर माना है इन्होंने? मतलब सागर माइनस पल्ले का संकेत भाव का नीचे करके छठा देखो करके फिर अपने वो। अपने इसमें वो असंख्यात 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 जब बढ़ते जा रहा है तो वो इस असंख्यात तक पहुंच जाता है कि सागर में से माइनस करने के लिए वही पल्ले मतलब को, मेरा। जो नीचे वाली संख्या है वो पल्ले तक पहुंच जाती है। हाँ वही तो मेरा मतलब। पल्ले को पल्ले से करके वो फिर फाइनल उसका टोटल जो है वो एक सागर तक आ जाता है। मतलब आगे वाले की कीमत जो है अगर आप देखेंगे तो बादल जल का एक जो है वो सागर में से माइनस हो रहे थे, तो सागर में से माइनस होने की वजह से ऊपर ऊपर में ज्यादा ज्यादा माइनस हो रहे थे, तो संख्याएं कम 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 होती जाती थी, जैसे जैसे नीचे नीचे आ रहे वैसे बढ़ती जा रही है। तो माइनस करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए पूरा का पूरा सागर वहां पर आ गया। तो इस प्रकार से ये संख्या यहाँ पर दी गई है, और ये सारी संख्याएं उपमा मान से ही मिली है।
सागर शब्द आते ही, पल्ले शब्द आते ही, आवली शब्द आते ही, ये सब है हाँ। उपमा मान से ही ये सब बताई जा रही है। क्यों उपमा मान से बताएंगे? क्योंकि असंख्यात को कैसे कहेंगे? असंख्यात को उपमा मान से ही बताया जाएगा। जलकाई तक तो लिख लिया उन्होंने, 5 मतलब इसके नीचे आवली का आशंका था, वहां का मतलब 5 घात करके 5। हाँ, वहां तक ही आते हैं, उसके बाद में मतलब माइनस होने वाली संख्या जो है वो वहां पर खत्म हो जाती है, क्योंकि माइनस करने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी सागर की जितने मतलब उसको हमें लिखना भी नहीं है माइनस करके, मतलब सीधा सीधा सागर लिखना है। सीधे सीधे, क्योंकि अगर आप पहले का भी अगर आप देखोगे ऊपर जहां पर सूत्र दिए थे, हाँ वो सूत्र में भी उन्होंने सीधे सीधे एक सागर लगाया है। मतलब जहां पर अर्धच्छेद वाली 213 नंबर की जो गाथा है, मैं फिर से एक बार जी जी। दिखाऊं। सूत्र जो हमको दिए गए थे, देख लो यहां पर। तो ये सूत्र है 213 नंबर का, और इसके लिए जो नीचे दिए गए थे, तो सूत्र हमको 5 जलकाई सीधे तक सीधे। की है, उसके बाद में हाँ वायुकाई को सीधे एक सागर कह दिया, तो वहां पर तो कोई सागर ही सूत्र। कह दिया। हाँ, तो सागर इसलिए, ही कह दिया। और इसीलिए यहां पर अगर आप देखोगे अंक संदृष्टि में सागर की जो वैल्यू है वो 6,55,000, क्योंकि आपको इसके पहले वाले के साथ में उसको तुलना करनी होगी। तो 358 तक यहां पर आ गए, क्योंकि माइनस करने के लिए दो तो था कम से कम वहां पर। अब यहां पर हाँ माइनस हाँ। करने के लिए कुछ भी नहीं, तो सीधे कुछ सीधे एक बस साथ। है। ठीक है। तो मतलब ये सागर का मतलब, सागर का मतलब इसमें सागर, एक सागर में समयों की समय, संख्या। समयों की संख्या, क्योंकि बाकी सारा कुछ आवली की अपेक्षा से चल रहा है ना। हाँ, इसलिए समय की संख्या। समयों की ठीक। संख्या। चलिए हेमांगी दीदी, हैंड रेज हट किया। हेमांगी दीदी आपका प्रश्न है तो हैंड रेज करिए। और किसी का प्रश्न है? भाव वासनाएं कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, हेमांगी दीदी आपका कोई प्रश्न है? नहीं है। चलिए, सबको समझ में आ रही है चीजें थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी, है ना? जीवों की राशियां अल्प बहुत्व कहाँ कहाँ है, और इसमें से याद रखने वाली बात क्या, पुण्य पुण्य पाप पाप वाली है। उसको याद रखोगे तो थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज इतना ही। हाँ दीपा दीदी। सागर में हमेशा समय की ही चर्चा होती है क्या? जरूरी नहीं है, वहां पर चर्चा वर्ष की कहीं पर होती है, कहीं पर समय की भी होती है। परंतु आपने काल बेस में क्या लिया है? सागर वर्षों का बनाया है कि सागर समयों का बनाया है, इसके नहीं तो ऊपर है। खाली पण काल की ही होती है। सागर पल्ले के आधार से बनता है। पल्य आप कौन से आधार से बना रहे हो? क्योंकि पल्ले को निकालने की हमने चर्चाएं देखी थी, दो पद्धतियां देखी थी। एक, 100 वर्षों में निकालो, या प्रति हाँ समय में निकालो। हाँ याद है आपको? हाँ, हाँ। या तो आप उतने टुकड़े करके, अगर आप फिर से जाकर के गणितमान वाला अगर आप प्रकरण देखोगे, तो गणितमान की पीडीएफ देखोगे, तो हमने वहां पर दो प्रकार की पद्धतियां देखी थी। बाल के टुकड़े करके एक बाल को 100 एक वर्ष में साल के बाद निकालना, इतना किया था। और दूसरे में उस बाल के ही इतने टुकड़े किए थे जो प्रति समय निकालने थे। तो इसलिए एक जगह पर वर्ष में उत्तर आता है, एक जगह पर समय में उत्तर आता है, और दोनों के अर्थ एक ही होते हैं। मगर समय ही है क्षेत्र, वो प्रदेशों की संख्या नहीं, समय की आ- संख्या। आप, हाँ, सब नहीं नहीं, क्षेत्र की संख्या नहीं है। हाँ नहीं, सागर समय काल की। है, हाँ एक काल सागर की काल है। संख्या, और प्रदेशों की सागर, संख्या नहीं। हाँ, सागर की संख्या काल की अपेक्षा निकाली जाती है। पल्य, आवल्य और काल, सागर ये हाँ काल की अपेक्षा। क्षेत्र की अपेक्षा सिर्फ घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत पृथक, और जगत घन। क्षेत्र नहीं, उसमें कितने प्रदेश है, कितने परमाणु है, ये नहीं। नहीं 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 नहीं, इस कितने समय है ये, क्योंकि समय में तो पल्ले परीक्षा। समयों के आधार पर, हाँ, पल्ले समय के आधार पर बनता है, रोमखंडों को निकालने के उस आधार पर। तो पल्ले आपने कैसे बनाया है? अगर समयों से बनाया है तो सागर भी समयों में आएगा। अगर पल्ले वर्ष के आधार पर बनाया है तो सागर भी वर्ष के आधार पर आएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।